छोरो भी डार्लिंग, इस गरीब भतीजे से क्यों मुंह लगते हो? आप आए हो अपने बेटी को ढूंढने के लिए, तो आप अपने बेटी का चलो दूसरे आदमी से पूछते हैं। गरीब से मुंह लगाना ही बेकार है। यू आर ब्लडी बास्टर्ड। वे अंग्रेजी बिल्ली, एक तो हमारे देश में इधर छोट छोट कपड़ा पहन के आए हो, ऊपर से टोपी लगा के आ रहे हो, और यहाँ पे म्या 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 कर रहे हो। ज्यादा बोली ना तो यहीं पे उठा के घास दूंगा अकेला, और म्या म्या करते रह जाना, समझा? बहुत पर पिपियाई ना, ज्यादा फटीचर फटीचर बोला ना तो यही फटीचर जब तेरे को केलेगा ना उठा के, तब उखाड़ लेगा तेरा दोनों जोकर है ना मेरा झाट, समझा? इतना हिम्मत कि तुम मेरे माल को वो भी मेरे ही सामने पीलना शुरू कर दिया। तेरे को तो अभी मैं जिंदा खा जाऊंगा। वही साले जोकर पे रहा है तेरे माल को, तेरे से तो तेरा माल खुश आता ही नहीं था, इसीलिए पिलवा रही है इंडियन बुढ़ाओ से। साले ज्यादा प्यार किया ना तुम दोनों का भी गार मार लूंगा निहुरा के, समझे? रहम करो। अरे फट गई रे मेरी गोदाम, फट गया गोदाम। अरे छोड़ दे बुढ़ाऊ, छोड़ दे। ओ हेलो गरीब फटीचर इंडियन, मैं रसियन से आया हूँ। मेरा एक लड़की जिसका नाम जानू है वो खो गया है, और मेरे को ऐसा मालूम पड़ा है कि वो इंडिया में आया है, इसीलिए मैं रसियन से इंडिया आया हूँ अपनी जानू बेटी को खोजने के लिए। क्या उसको देखा तुमने? क्यों रे अंग्रेजी मुर्गी बिलेती तोता, गरीब फटीचर किसको बोला रे? हाँ किसको बोला? मैं इंडियन हूँ, मैं एक किसान हूँ। अरे हरामखोर, जब मैं मेहनत करता हूँ खेत में तब जाके अनाज उगता है, जब अनाज उगता है तब वही अनाज तुम्हारे देश में जाता है, और तू गरीब फटीचर किसको बोला? गमछा देखता है, बिहारी का गमछा है। किसान हूँ किसान, मोच पे ताव दे के चलता हूँ, तेरे जैसे नहीं हूँ फटेची बिलैती बंदर। टोपी लगा लिया और थोड़ा सा हेयर स्टाइल कर लिया तो हो गया अंग्रेजी की औलाद, हरामखोर कहाँ की। अगर एक बार भी अगर फटीचर बोला ना तो यहीं पे साले नंगा कर करके इतना पीटूंगा इतना पीटूंगा इतना पीटूंगा कि रसियन जाना तो छोड़, बाथरूम में ही दम तोड़ देगा। ओ हेलो पके हुए आम और पके हुए दाढ़ी और फटे हुए नीचे तेरी पजामा, हरामखोर। गरीब को गरीब ना बोलूं तो क्या बोलूं? राजा महाराजा। अरे हमारे देश में भी तेरे जैसे गरीब फटीचर घूमते रहते हैं, इंडिया से आके रसियन में, फिर हम लोग जानते हैं उसको 1 रुपया देते हैं कुत्ते की तरह उसको। तू समझ क्या रखा है? मैं इंडिया आना नहीं चाहता, एक गरीब का देश है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा बेटी खो गया जानू, इसके लिए मैं आया। तो सीधे सीधे बता फटीचर कितने रुपये लेगा? एड्रेस बता, अपनी औकात मत भूल। जानता है किससे बात कर रहा है? रसियन से आया हूँ, करोड़पति बाप का बेटा हूँ, खुद का बिजनेस है, समझा? तेरे जैसे फटीचर नहीं, पूरे दिन में पसीना बहाता हूँ, घाम में जलता हूँ और 2 रुपये कमाता हूँ, समझा? वही हरामखोर रसियन बिलैती मुर्गी, कब से देख रहा हूँ पक 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 कर रहा है, गरीब गरीब बोल रहा है। अरे हरामखोर, गरीब किसको बोलता है? मैं गरीब नहीं, किसान हूँ किसान। अगर हम किसान अगर खेती करना छोड़ दिया ना तो तुम जैसे चाइनीज आदमी और रसियन आदमी रोड पे कटोरा लेके भीख मांगोगे, भीख, फिर भी तुम्हारे को भीख नहीं मिलेगा, समझा? हम लोग किसान की शुक्रिया अदा करो कि खून मेहनत पसीना सींच के जमीन में और उससे अनाज उगाते हैं, जिसके वजह से तुम हरामखोर सीधे सीधे कपड़े और पेट में ढूंढते हो खाना, समझा? हम गरीब के ही दिया हुआ देन है जो खा खा के हरामखोर इतने मोटे मोटे हो चुके हो, समझा? अगर एक लफ्ज भी बोला गरीब और हम दोनों का अगर बेइज्जती करने की कोशिश किया, हमारे इंडिया को बदनाम करने का किया, हमको इतने गाल में डंटे मारेंगे, इतने डंटे मारेंगे कि तू यहाँ से दौड़ता हुआ पैंट खोल के भागेगा, समझा? ओ हेलो, किस चीज का तुम्हारा घमंड है? किस चीज का? पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पाँव में चप्पल नहीं, और पीने के लिए पानी नहीं, और ना तो शौक पूरा कर सकते हो ना ही मौज। बस सुबह उठोगे और खेत में चले जाओगे, फिर गाड़ मराते रहोगे भर दिन और फिर आओगे शाम में। किस चीज का घमंड है? किस चीज का घमंड है? क्या है तेरे पास और क्या है इंडिया में? कुछ नहीं, किसान के सिवा कुछ नहीं है। अरे हमारे रसियन में देखो हर चीज का सुविधा है, देखो मेरे पास धन भी है, दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, क्या चीज का कमी है? पहनने के लिए कपड़ा है, रूम में एसी है, खाने के लिए पिज्जा बर्गर सब कुछ है। तेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा ही फटे हुए कपड़ा और पके हुए दाढ़ी और ऐसा ही मोछ में ताव देते रहोगे, उसके सिवा तुम्हारे पास उतनी औकात नहीं है जो कुछ कर सकते हो, समझा? तो इसलिए बोल रहा हूँ, बताओ मेरे जानू का एड्रेस। अरे तुम्हें 1-2 लाख रुपया ऐसे ने सिर्फ एड्रेस बताने में दे दूंगा, समझा? मेरे पास बहुत रुपया है, बहुत, समझा? अरे छोरो भी डार्लिंग, इस गरीब भतीजे से क्यों मुंह लगते हो? आप आए हो अपने बेटी को ढूंढने के लिए, तो आप अपने बेटी का चलो दूसरे आदमी से पूछते हैं। गरीब से मुंह लगाना ही बेकार है। यू आर ब्लडी बास्टर्ड।
वे अंग्रेजी बिल्ली, एक तो हमारे देश में इधर छोट छोट कपड़ा पहन के आए हो, ऊपर से टोपी लगा के आ रहे हो, और यहाँ पे म्या 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 कर रहे हो। ज्यादा बोली ना तो यहीं पे उठा के घास दूंगा अकेला, और म्या म्या करते रह जाना, समझा? बहुत पटरा रहा है साली, ऐसे भी रसियन माल बहुत होती है, और इसीलिए तो तुम दोनों जोकर को साले साले बोल रहा हूँ, क्योंकि रसियन माल तो माल ही होता है, माल का बाप हो भाई, तो माल साले ही लगते हैं, उसका भाई वो ससुर ही लगता है बाप, समझी? ज्यादा पिपियाई ना, ज्यादा फटीचर फटीचर बोला ना तो यही फटीचर जब तेरे को केलेगा ना उठा के, तब उखाड़ लेगा तेरा दोनों जोकर है ना, मेरा झाट, समझा? ओ हेलो मिस्टर जोकर, तुम किसको बोल रहे हो गरीब फटीचर, किसको? अगर तेरे को इतना ही इंडिया वाले बुरा लगता है गरीब, तो इधर क्या गांड मरवाने के लिए आए हो? मेरे को इतना भी कार नहीं फटी है जो मरवाने आऊं, ठीक है? मैं सिर्फ मारता हूँ, अगर मरवाना हो तो बोलो। मैं सिर्फ इधर इंडिया में आया हूँ कि मेरा बेटी जानू नाम है उसका, वो रशियन से भाग के आ गया इंडियन में, इसीलिए मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया, और तुम लोगों से मुलाकात हो गया, और इतना बहस चल रहा है, समझा? अगर देखा हो तो बताओ, 2 लाख रुपया इनाम दूंगा तुम्हारे को। ओहो, जानू नाम है, ओ टोपी लगा के, ओ क्या बोले, लाल जैसा बाल है, ओ तेरा बेटी है? अरे पहले बोलना चाहिए था ना, अभी मैं उसी के पास से आ रहा हूँ, पूरे 2 घंटा मजा लिया हूँ, साली को बड़ी मस्त लग रही थी, जवानी गुलाल पहनी थी, मस्त रसियन माल भेटाया था अभी, मस्त अभी जस्ट पेल के आया हूँ उसको, वो तो सरवा पुलिस आ गया इसके वजह से छोड़ जाने से, इतना पेलता पुलिस साली इतनी पेलाने के लिए तैयार था इंडियन वाले से कि वो भी मस्त मजे ले रहा था करके, समझे? और तू उसका बाप, मुझे नहीं लगता है तू उसका बाप है, उसका बाप इंडियन से इतना नफरत करता है गरीब से, और तुम्हारा बेटी जानू गरीब से पिलवाने के लिए कितना तरस रहा है, इंडिया वाले लड़के से बहुत ठुकवाने का मन उसका करता है अभी, इसीलिए मैं पूरा गर्मी जोश झाड़ के आया हूँ, समझा? अगर पुलिस वाले नहीं आया होता तो कल तेरा नाना बना दिया होता, समझा? पूरे आ गए ना अपनी औकात में, आ गया ना आखिर, तेरे को इतना हिम्मत हो गया कि एक बाप को बोलता है कि बेटी को मैं पेल के आया हूँ। अरे हरामखोर, शुक्र मना जो तू इंडिया में है हूँ मैं, अगर मैं इंडियन होता ना, चाहे तू रसिया में होता ना, तो मैं तेरा अभी बोटी काट के और मैं अपने नौकर को खिला देता, समझा? हाँ खिला देना, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, ठीक है? हमारा ऐसे भी झाट बड़ी हो गया है, साले उखाड़ देगा तुम दोनों तो थोड़ा मेरा पैसा बच जाएगा। हेलो मिस्टर, क्या नाम है आपका? सही में इन दोनों का बेटी, सॉरी इनका बेटी आप तुमसे पिलवाया इंडियन से? अरे क्या बात बोलता है, सही में मुझे भी लगता है कि बिल्कुल आपकी बात पूरी सच्चाई है, क्योंकि ऐसे भी मैं सुना था, मेरी सहेली ने किया था शादी इंडिया में, जब मैं दोबारा रसियन आया तो मैं उससे पूछा तो बोला इंडियन बॉय में, यानी सो इंडियन मर्द में वाकई बहुत ताकत होता है, अपना रसियन एकदम पूरा लस्सी की तरह ऊपर में थोड़ा चढ़ते ही लस्सी की तरह पिघल जाता है, लेकिन इंडियन बाल बॉय बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है गरीब का, इसके लिए वो एकदम फुल मजा देता है। तो आज मैं सही में वो चीज महसूस करना चाहता हूँ, क्या मेरे को मजे दे सकते हो? क्या बात बोल रहे हो? थोड़ा अगर इतना ही चढ़ी है चर्बी तो चल अभी देता हूँ तेरा उतार चर्बी। अरे मेरी उम्र पर मत जाओ, इंडियन बुड्ढे भी बहुत ताकतवर होते हैं, तेरे जैसे को तो ऐसा ही देगा कचकचा, समझी? चल क्या बोलती है? बोलना क्या है, ऐसे भी जो जिसको तुम सब बोल रहे हो जोकर, इन साले से तो कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा सा मेरे को उसका देगा कि दोनों को गांड फट जाती है, फिर सो जाते हैं घोड़े बेच के, तो आप जो बोलोगे तो करूंगा, क्योंकि मेरे को तो फुल पावर वाले बॉय चाहना चाहिए जो मेरे को फुल मजा दे सके। तो शुभ काम में देरी क्या, चलते हैं, मैं भी तेरे को दिखाता हूँ कि बुढ़ाई में कितने ताकत होता है, बुढ़े इंडियन में ऐसे भी बुढ़ारी में मिल जाता तेरे जैसा रसियन माल लेने के लिए, तो मैं तो बहुत ही खुश नसीब वाला हूँ कि साले मरते भी रसियन माल को पेल के गया। भगवान भी बोलेगा क्या तेरा जिंदगी है, तू बुढ़े में भी रसियन माल को पेल के आया है, क्या बोलती है? चलती है घर के अंदर और देख कटकटा के। ओहो किधर जाना है? मैं किधर भी नहीं जाने वाली, समझा? तुम इधर ही, मैं नीचे आ जाता लेट जाता हूँ, तुम दोनों में जितना ताकत हो उतना जोर से लगा लो और देखते हैं कि कितना ताकत है, समझा? मेरे तो रसियन में सबके खुले आम सब कुछ करते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं, यहाँ तक कि लड़का कपड़ा भी नहीं पहना रहता, सिर्फ चड्डी में, लड़की भी चड्डी में, और एक साथ 15-20 रहते हैं और समुद्र के किनारे गरम पेल करते रहते हैं। तो क्या इंडिया में ऐसा नहीं होता? जी हाँ, हमारे इंडियन में ऐसा इंडिया में नहीं होता, समझा? सब कपड़े पूरे पहने होते हैं, तेरे जैसा ना कि छोटे, समझा? इसीलिए यहाँ तो ऐसे भी समझो तो अभी कोई है नहीं, आने जाने वाला है नहीं, एक आदमी निगरानी देते हैं और ये दोनों निमोने के सामने में करते हैं गलामन रेल। तू जा छोटू, थोड़ा घूम के आ, मेरे को लेने दे मजा इन रसियन साल को पेलने का मजा।
खरूस साले इतनी जोर से डल रही। अरे माँ अभी तो एक में इतना फट रही है, पता नहीं दूसरी क्या कितना फाड़ेगी। अरे दैया रे दैया, आज मेरी तो जान ही निकल जाएंगी। अरे हरामखोरो, देख इसको बोलते हैं इंडियन पावर। तेरे से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन देख इसको तो अकेले ही मेरे को अस्वस्थ कर दिया है, समझा। और तुम जैसे निकम्मो नपुंसक आदमी को पता नहीं क्यों इतने दिन से अपना बॉयफ्रेंड बनाया था। देखो तो ये तो अकेले ही मुझ पे भारी पड़ा हुआ है। काश ये बुढ़ऊ मुझको जवानी में मिलता तो क्या हो और मजा ले सकता। आई मिस यू। क्यों रे बुढ़ऊ, तेरे को इतना हिम्मत कि तुम मेरे माल को वो भी मेरे ही सामने पीना शुरू कर दिया। तेरे को तो अभी मैं जिंदा खा जाऊंगा। वही साले जोकर पे रहा है तेरे माल को। तेरे से तो तेरा माल खुश आता ही नहीं था, इसीलिए पिलवा रही है इंडियन बुढ़ऊ से। साले ज्यादा प्यार किया ना, तुम दोनों का भी घर मार लूंगा निहुरा के, समझे। रहम करो। अरे फट गई रे मेरी गोदाम, फट गया गोदाम। अरे छोड़ दे बुढ़ऊ, छोड़ दे, फट गया गोदाम। ओई मां। क्यों फटने लगी? अभी तो सिर्फ आधा मन किया, अभी पूरा करना तो बाकी है। अभी से तेरे फटने लगी, अभी देख तेरा कितना फाड़ता हूँ मैं। देख लिए ने कैसे रसियन माल के पीछे सब पड़ा रहता है। तो भैया आपसे बस एक ही जरूरी बात करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी चीज कहा गया और दिखाया गया है तो आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। बस आप लोग ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इसीलिए मुंगेर कार्टून स्टोरी वाले ने ऐसा वीडियो बनाता है। तो आपको इसमें कहे गए शब्द और दिखाई गई चीजों पे जो भी है गलत अपने दिल पे मत लीजिएगा। बस ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मुंगेर कार्टून स्टोरी को सपोर्ट करते रहे। क्यों इंडिया वाले ने क्या गलती किया जो बदनाम होता है हर समय में इंडिया? तो भैया बस अभी तो ये पार्ट 2 है, अभी पार्ट 3 आना बाकी है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहें और मुंगेर कार्टून स्टोरी को सपोर्ट करते रहें। आपका दिन शुभ हो।